गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है चाय से। यूजुअली पानी से होती है। आज सौरभ का मन था कि साथ में बैठ के चाय पियेंगे। मैं चाय नहीं पीती हूँ मॉर्निंग में, मुझे अच्छा नहीं लगता चाय पीना, लेकिन सौरभ ने बोला कि नहीं आज तुम बनाओ और चाय पियेंगे। तो मैं चाय तो मसाले वाली बनाती हूँ ना, तुम्हें चाय वैसे भी पसंद नहीं है मेरे हाथ की पीना। हाँ बट मैं तो मसाले वाली बनाती हूँ ना। हाँ ये भी हाँ तूने चाय भी तय कर दी है, सब काम भी कर दिया तुम्हारा। सौरभ को मैंने बोला कि मैं इस शर्त पे चाय बनाऊंगी, तुम कूड़ा फेंक के आओगे और रजाई की तह बनाओगे। तो बोल रहे हैं अब तुम अदरक वाली चाय बनाओगे, क्योंकि मैंने रजाई की तह भी कर दी है और कूड़ा भी फेंक दिया है। लोगों की फितरत होती है अपनी बातों से मुंह कर जाना। यस यस। हाँ तो मैं मुंह कर रही हूँ ना। तुम वो दुनिया ना मरो। मैं वो दिन चलो ठीक है अदरक वाली। जब तक चाय के अंदर 2-4 मसाले ना हो ना अदरक के अलावा, मुझे मजा नहीं आता। फिर उन 2-4 मसालों में मालूम पड़ता है कि अदरक का टेस्ट क्या है। बहुत ही झंझट लगता है मुझे घिसना। कल ना अदरक खत्म हो गया, मतलब घिसा हुआ, आज करके रखना है। वो एकदम इजी रहता है, वरना ये देखो उठाओ उसको, अब धो, पूरे यहाँ पे भी सब गंदा होता है। एप्पल लेके आएंगे, स्ट्रॉबेरी लेके आएंगे, एप्पल लाएंगे, मैंगो लाएंगे। कल किशा कहाँ पे गई थी? लंदन। लंदन गई थी। हाँ। ओ फिर लंदन में क्या किया? फिश देता था। फिश देखा था। हाँ, अरे बाप रे, डायनासोर फिश वो क्या होता है? डायनासोर फिश क्या होता है? कल किशन ने क्या क्या देखा था? सील देखी थी? नहीं, पेंगुइन। हाँ। कैसे कर रही थी पेंगुइन? इसे डैड। और किशन ने बिग फिश देखी थी। हाँ। किशा को खाने आ रही थी। किशा को कल अच्छा लगा था। हाँ। हैं? किशा बोली थी मैं गिर जाऊंगी पानी में, डर लग गया ना लड्डू। चलो चाय छा। क्या चाहिए फ्रिज में? क्या है? जूस। हटो जूस। फ्रीज में ये इतने दिन की ये पड़ी हुई है मूली। इसके पराठे बनाने हैं। कब बनाने हैं? आज बनाने हैं। बेचारी इतने दिनों से राह देख रही है कब नेहा आएगी, कब नेहा की नजरें मुझ पे पड़ेंगी और कब मेरा कल्याण होगा। तो आज इनका जो है ना कल्याण होने जा रहा है। आज यही बनाएंगे आज, ठीक है? ये लो अमृत के प्याले। वाओ, चीयर। अच्छी बनी है? हाँ बहुत जबरदस्त है ये, जबरदस्त। मसाला वसाला डाला मैंने कुछ? एकदम अदरक का टेस्ट आ रहा है, एकदम नेचुरल ऑर्गेनिक अदरक का टेस्ट आ रहा है। ऑर्गेनिक तो था ये अदरक। हाँ लार्ज ग्रेटिंग अगर करनी है तो फिर मैं अपना फूड प्रोसेसर का यूज़ करती हूँ, और जब फूड प्रोसेसर लगाती हूँ तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ कर लेती हूँ। जैसे कैरेट्स को मील प्रेप करके रखना है आज, क्योंकि अगर ग्रेटेड कैरेट्स रहती है ना फ्रिज में तो बहुत सारे रेसिपीज़ में यूज जाती हैं, चीला में, डोसा में, बहुत सारी। इसमें मूली कर लिया और साथ में अदरक भी मुझे करना था, तो मैंने अपना जो फूड प्रोसेसर है उसी में कर लिया। नहीं तो जो छोटी मोटी चॉपिंग होती है वो तो मैं अपने छोटे चॉपर में कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे जो वीकली मील प्रेप है आज वो भी करके रखनी थी। मूली के पराठे थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। ग्रेटेड मूली ले लिया, इसमें ढेर सारा हरा धनिया ऐड कर दिया मैंने, बेसिक जो मसाले हैं वो सब ऐड किए, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा नमक ये ऐड किया, इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करूंगी। टेस्ट तो अच्छा आता ही है और हेल्थ बेनिफिट भी थोड़े मिल ही जाते हैं। और इसमें जो मैंने ना धनिया पाउडर के साथ सौंफ भी ऐड किया था। और आटा आटा ना मैं थोड़ा सा इसमें मतलब व्हीट फ्लावर में ऐड करूंगी, और आटा थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी का लगाऊंगी, क्योंकि मैं अपने फूड प्रोसेसर में आज पराठे बनाने वाली हूँ। तो अगर जैसे दाल के पराठे बनाने हैं, वेजिटेबल्स के पराठे इस तरीके से बनाने हैं ना, तो फिर मैं अपना रोटी मेकर यूज करती हूँ। तो पराठे ना काफी सारे मतलब काफी इजी बन जाते हैं और मैस फ्री भी बनते हैं।
रोटी मेकर में जब भी आपको पराठे या रोटी बनाने हैं ना, तो उसके जो डो है ना, वो पहले ही तैयार, ये बॉल्स पहले ही तैयार करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि ना फिर वो बहुत तेज गर्म हो जाता है और बीच में अगर आप पराठे या रोटी का पेड़ा बनाएंगे तो फिर वो मतलब हो नहीं पाता। अगर एक साथ बने हुए रखे रहते हैं ना, तो आपका काम काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलौंजी इसमें ऐड करी है, क्योंकि अच्छी लगती है ना। और इसके बाद बस यहाँ पे देखो पराठा काफी करारा सिक के तैयार हो गया था। अगर आपको इस टाइप का खाना है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप क्या है ना, मैं इसको तंदूरी टाइप्स करती हूँ। जब गरम गरम पराठे हम लोग खाते हैं तो मैं इसको आग पे सेकती हूँ, और इसमें जो आग का टेस्ट है और जो क्रिस्पीनेस है ना, वो काफी बढ़ जाती है। तो मतलब मुझे काफी पसंद है, और सौरभ को भी अब काफी अच्छा लगने लगा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मुझे क्रिस्पी चीजें, क्रिस्पी पराठा, क्रिस्पी रोटी ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन गरम गरम ना सौरभ को ये काफी अच्छा लगता है, तो सौरभ ने बोला था तुम अपना स्टाइल वाला ही बनाना। तो बस मैंने बहुत ही हल्का सा ही देसी घी लगाया, बिल्कुल भी मतलब नहीं लगाया, ना के बराबर ही। और बस इसमें इसको सेक के फिर उसके ऊपर से कुरकुरा मैं घी लगाऊंगी। बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था। अगर आपने इस टाइप से पराठा कभी नहीं सेका ना, तो आप सेक के देखना। तो बस यहाँ पे जो अचार मैं लेके आई थी वो मैंने ले लिए हैं, और देखो कुरकुरा सा पराठा, और काफी टेस्टी बन के तैयार हुआ था। Apple. रेड वाला एप्पल, ठीक है मैं ले आऊंगी। ओके हाँ ठीक है, अनवित के लिए डोनट्स, ठीक है चलो मैं जाऊं, बाय। Bye. मैं जा रही हूँ अभी टेस्को। ब्रेकफास्ट वगैरह का सब काम ख़त्म हो गया था। लिस्ट सुन ली होगी कृषा से, तो वो ये कि मैं जाके जो भी वेजिटेबल्स वगैरह लेनी हो मैं पहले ले लूँगी। पहले यही था कि साथ में जाएंगे, फिर सौरभ बोला कि नहीं तुम जाओ, क्योंकि फिर ना ये दोनों करने नहीं देते काम। तो ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, बस हाँ जो वीकली वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो सब मैं लूँगी, और फ्रेश एयर में ना वॉक भी हो जाएंगी। तो देखो अभी चारों तरफ कैसे मतलब पूरा ब्लूम हुआ है, कितना अच्छा है ना। चलो मैं होके आती हूँ भाई फटाक से। आप स्ट्रॉबेरी देख के सो ग्रोसरी हो गई और हम लोग घर पे आ गए। मैं ग्रोसरी कर लेती हूँ, फिर सौरभ ना पिक करने के लिए आ जाता है बच्चों के साथ, तो बच्चे भी फिर मतलब घूम लेते हैं, उनको जो पसंद का होता है वो कुछ उठा लेते हैं, नहीं तो फिर हो नहीं पाता। और कृष्णा ने सबसे पहले अपना स्ट्रॉबेरी बॉक्स देखा कि लाए हो कि नहीं लाए हो, और आजकल ये देखो क्या क्या बोल रही है। ये कहाँ सीख गया? लाइट तले सब लाइट तले तोते, लाइट तले सब लाइट तले तोता। सो मैं दाल बॉईल करके गई थी, राइस बना के गई थी, क्योंकि फिर आने के बाद होता नहीं, बस दाल में मुझे अभी छौंक लगाना है, क्योंकि रोटी वगैरह खाएंगे नहीं, सुबह खा लिया था ना पराठा, तो अभी सिंपल से बस दाल राइस ही खाना है। तो बस मैंने सोचा कि मीनवाइल जो भी सब्जी रखनी है तो उनको मैं पहले करके रख दूं, तो वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह जो वॉश करने के हैं वो कर देती हूँ, क्योंकि फिर इनका पानी निकल जाता है ना, तो रखने में ईजी रह जाते हैं। तो बस यहाँ सिंपल सा जो तड़का है ना दाल का, वही मैं लगाने वाली हूँ, और सिंपल से दाल राइस बस वही खाएंगे अभी। शाम में फिर हम वीकेंड रहता है तो कुछ ना कुछ बनता ही है स्पेशल, या फिर बाहर से कुछ आ ही जाता है। जिंदगी तो हर कोई जी रहा है। 3 साल ऐसा मतलब इस पूरे स्टूडियो में 2 ही लोग हैं जो सुप्रीम। लंच किया और मुझे अभी मील प्रेप करके रखना है। अगर संडे को कहीं चले जाते हैं तो यूजुअली मैं मंडे को कर लेती हूँ, लेकिन आज कहीं जाना नहीं था तो इसीलिए। और यहाँ पे जो खीरा वगैरह है वो मैं लेके आई थी, वो सब मैं कट करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर मॉर्निंग में बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह में जाता है ना, तो ईजी हो जाता है। वेजिटेबल्स जो चॉप करने की है वो मैं फिर चॉप करके रख लेती हूँ, तो बस फिर इनको ये है कि कुकिंग करना है। तो मील प्रेप का ना बहुत ज्यादा फायदा होता है वीक डेज में, क्योंकि वीक डेज भी है कि मेरा एडिटिंग में और काफी सारी चीजों में बिजी रहता है, और मील प्रेप रहती है तो फिर मतलब पूरा पता भी होता है कि पूरे वीक में क्या बनना है, तो फिर सोचने का जरूरत नहीं है, वरना तो बहुत ज्यादा टाइम ना फिर इसी में वेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे ग्रीन्स वगैरह ये है कि क्योंकि इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं तो इनको जल्दी ही मतलब लाके जल्दी कुक करना होता है। और जैसे इंडिया में तो क्या ना आती है, अगर 2-4 दिन रखी भी रही तो खराब नहीं होती थी। सो भिंडी जैसे हुई ये सब मैं वॉश करके सुखा के
कट करके रखती हूँ। पत्ता गोभी मैं मतलब वॉश करके नहीं रखती हूँ, उसको ऐसे ही चॉप करके रख लेती हूँ, कुकिंग के टाइम पे वॉश कर लेती हूँ। तो ऐसे बस बॉक्सेस में रख लूंगी सब चीजें कट करके, और फिर जो मील्स है ना वो मतलब मेरे सॉर्टेड हो जाएंगे। मॉर्निंग में ही आपने देखा था मैंने हरा धनिया वॉश करके रखा था, इसको भी मैं चॉप करके रखूंगी। और इससे ना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, आप ज्यादा यूज कर पाते हो। नहीं तो फिर ना क्या है ना, धनिया निकाल के कट करो, उसमें बहुत ज्यादा आलस आता है। आप कभी भी करके देखना, ऐसे धनिया को वॉश करके उसको कट करके रख लेना, धनिया की जो यूजेबिलिटी है ना वो बढ़ जाएगी। और मेरे घर में धनिया का कोई इशू नहीं है, सब लोग खाते ही हैं, सबको पसंद आता है, तो हर रेसिपी में जाता ही है। और धनिया के भी अपने बहुत सारे बेनिफिट्स होते ही हैं। बीट रूट तो मेरी कुकिंग में काफी यूज होता है, आपने देखा है, तो उसको भी मैं छील के रख लूंगी। जिस रेसिपी में जैसे यूज होगा, ग्रेट होगा तो मैं अपने चॉपर में लगा के कर लूंगी। तो बस ये है कि हाँ, अगर छिला हुआ रखा रहता तो बस फ्रीज से निकालो और यूज करो। एवरी वीक की मील प्लानिंग में मेरा एक डोसा बैटर स्प्राउट्स जरूर होता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट ना सॉर्टेड हो जाता है, लंच बॉक्स सॉर्टेड हो जाते हैं, और हेल्दी मील भी ये है कि हम लोग खा पाते हैं। क्योंकि ये सब चीजें अगर रहती हैं तो आप वेस्ट तो करोगे नहीं, आप कुछ ना कुछ हेल्दी खाओगे ही। और आपने देखा भी है मेरी हर वीक में कुछ ना कुछ ऐसे रहता ही है, स्प्राउट्स वगैरह, डोसा, ये सब चीजें। दही भी मैंने जमा दी थी। जो होममेड कर्ड होती है ना वो बहुत ज्यादा थिक जमती है, दही यहाँ पे भी मिलती है बट उसमें ना एक लेस टाइप होता है जो कि हमें पसंद नहीं है। तो ये है पूरे मील की पूरे वीक की मील प्रेप, और जिसमें मैंने ग्रेन्स वगैरह भी सोक करके रखे हैं। बॉईल करके यूजुअली मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन सोक करके रख देती हूँ तो फिर इजी हो जाता है। तो बस इनको बॉक्सेस में करके अभी मैं रखूंगी। वीडियो तो 12 मिनट्स में और फास्ट फॉरवर्ड में मील प्रेप में खत्म हो गए, लेकिन इसको सबको करने में मॉर्निंग से नियर अबाउट 2 से 2.5 आवर्स आराम से लग जाते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि पूरा वीक में ना फिर किचन में कुकिंग टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है, और सोचने का टाइम भी कम हो जाता है। तो मील प्रेप जब आप करना शुरू कर देते हैं तो आपको लाइफ थोड़ा सा मतलब ईजी लगने लगती है, और आपके जो मील्स है ना वो और ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं इनको समेट के रखूंगी। और आप में से कुछ लोगों ने मेरे स्टील बॉक्सेस का पूछा था, मैंने ये अमेजोन से लिए हैं और बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि फ्रीज में ना स्टैक उसमें आराम से लग जाते हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से, और आप लोग अगर इसमें से कुछ भी ट्राई करें तो मेरे साथ जरूर शेयर करना। और तो चलिए, मैं जल्दी ही मिलूंगी आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप रखना अपना बहुत सारा ख्याल, और अगर वीडियो पसंद आए और आपने यहाँ तक देख ली है तो लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।